अपने हृदय में राम राम बसा लो, अपने रोम रोम में राम बसा लो। मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा मोह, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, 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 मुख से राम राम बो तेरा क्या, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, 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 तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा मोल, तेरा क्या लगेगा मोल रे बंदे, तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बो 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 तेरा क्या लगेगा, तू मत हो डावाडोल, तू मत हो डावाडोल, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, राम राम बो तेरा क्या लगेगा, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल, मत हो तू डावाडोल, मुख से राम राम बो तेरा क्या लगेगा, 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 तो सच के रास्ते पर चलना, तो सत्य के रास्ते पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तू क्यों हो रहा डावाडोल, तू क्यों हो रहा डावाडोल, राम बो मुख से राम राम बो तेरा राम बो तेरा क्या लगेगा, राम बो तेरा क्या लगेगा, राम बो तेरा क्या लगेगा, तो सच के रास्ते पर चलना, तो सच के रास्ते पर चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तू क्यों हो रहा डावाडोल, तू क्यों हो रहा डावाडोल, तू मुख से राम राम बो, मुख से राम बोल रामा, मुख से राम राम बो तेरा लगेगा, तो सच्ची बाणी बो तेरा क्या लगेगा,
सबको तू राम राम बो, उठते बैठते सबको तू राम राम बो, तेरा क्या लगेगा मोह, तेरा क्या लगेगा मोह, मुझसे तू राम बो, तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम बो, तेरा क्या लगेगा राम बो, मुझसे राम राम बो। अपने को धर्म के तराजू में तोल, अपने को धर्म के आग में तो तेरा क्या लगेगा मोह, तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम बोल, 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 तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे, तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे, तेरा क्या लगेगा। कर ले प्रभु की भक्ति अनामो, कर ले प्रभु की भक्ति अनामो, तेरा क्या लगेगा, कर ले प्रभु की भक्ति अनामो, तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे, तेरा क्या लगेगा, तेरा क्या लगेगा मोरे बंदे, तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम बोल, 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 तेरा क्या लगेगा मुझसे राम राम बोल। कर ले न्याय अगले जन्म की तैयारी, अरे तूने तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भी सूअर जैसे कर्म भी नहीं किया, तूने तो हो कुत्ते जैसे कर्म भी नहीं किया, अरे तूने बिल्ली जैसे कर्म भी नहीं किया, तो इतना जहरीला बना रहा कि अजगर भी मात खाता रहा, तो अपने वाणी में जहर गोल गोल करके लड़ाई झगड़ा कलह करता रहा, बोलो तुझको क्या। इसी संदर्भ को गरुड़ पुराण में समझाया गया है और बतलाया गया है कि देखो अंत में है सब कुछ कर्म कांड करने के बावजूद भी जब गोकुंड के भाई धुंधकारी को शांति नहीं मिली, उसने भी गया श्राद्ध किया, गया में पिंडदान किया, फिर भी वह लोगों को डराता रहता था। गांव वाले सारे एकत्र हुए और गोकुंड से कहा भाई कुछ कर, हम रोज परेशान हैं, यह तो प्रेत बना बना ये हमको क्यों सता रहा है, यह तो चोर डाकू था, यह तो लुटेरा था, ये तो हत्यारा था, इसने तो कर्म के हमको क्यों परेशान करे, तेरा भाई है तो अपने भाई को संभाल। तो गोकर्ण ने पहले तो गया जी में जाकर उसका पिंडदान किया और गया श्राद्ध भी किया, परंतु कुछ शांति प्रेत को मिली नहीं। प्रेत फिर उसके स्वप्न में आ जाता, कभी कभी साक्षात जो है बात करता, बात करने लायक भी, क्योंकि उसने बात करने लायक कोई बात रखी नहीं थी धुंधकारी ने, इसलिए गोकर्ण अपनी विद्या से जल छिड़क कर उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए खोलता था, तब वो बतलाता था कि भाई, गोकर्ण ने कहा भाई मैंने जो कुछ संसार में होता तेरा गया
पिंडदान कर दिया गया, जा करके गया जी में तेरा श्राद्ध दे दिया, सब कुछ कर दिया, तर्पण दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब मैंने क्या करना है? फिर मैं कुछ उपाय सोचूंगा, कोई बताए। तब गांव वाले ने कहा भाई ऐसा करो कि जो है एक साक्षात जो देवता है संसार में, सूर्य देवता है, सूर्य देव की उपासना करो और किसी प्रकार से दर्शन दे दें तो सलाह दे दे। तब सूर्य भगवान की गति को रोक करके अपने मंत्रों से सूर्य भगवान ने गोकुंड को दर्शन दिए। गोकुंड के साथ सूर्य भगवान का संवाद हुआ। हे सूर्य भगवान जी, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरे भाई के धुंधकारी के कुकर्मों की सजा ये ग्रामवासी क्यों भुगते हैं? ये सबको कभी हाथी बन करके, कभी सियार बन के, कभी बड़ा प्रेतात्मा बन करके, कभी घोड़ा बन करके, कभी कोई भी मृग का रूप धारण करके, कभी कोई हिंसक पशु का रूप धारण कर सबको डराता रहता है। अब मैं क्या करूं? तो सूर्य भगवान ने गोकुंड को बताया, देख भाई, मैं दूर से ही वाणी दे रहा हूँ, तेरे पास मैं नहीं आ सकता, तू भस्म हो जाएगा। दूर से ही उसके लिए सूर्य भगवान ने वाणी में कहा। तो भगवान वासुदेव भगवान का, जिसमें समस्त युगों के है चरित्र चित्रण, उनके पराक्रम, उनकी दया, उनकी महिमा का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ रचा और तब अपने भाई प्रेत धुंधकारी प्रेत का आह्वान कर, तो उसने वैसे ही क्या श्रावण मास में जो है सप्ताह यज्ञ किया, भागवत यज्ञ किया। गोकर्ण ने स्वयं जो है कथा बोली, क्योंकि विद्वान था, पढ़ा लिखा था, वेद पाठी था। और इस प्रकार से जब उसका जो है एक बांस का डंडा जो है ऐसा जो है सीधा रखा हुआ था, और जब सीधा यूँ रखा हुआ था, ऐसा खड़ा रखा हुआ था, वो तो उस बांस के ही उसने कहा कि धुंधकारी को जो है गोकर्ण ने कहा, भाई अपना विराट रूप कथा को ध्यान से सुनना, और तो किसी प्रकार से छुप करके इस कथा को अपना रूप मत दिखाना, भगवान में मन लगा करके जो है उसकी कथा को एक एक अंश को सुनना। तब उसने कथा सुनी, तो वो जो बांस का जो नीचे के सबसे नीचे खाली गांठ थे उसमें जो बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुआ, दूसरी गांठ खुली, तीसरी गांठ खुली, चौथी दिन की कथा में चौथी गांठ खुली, सातवें दिन की कथा में, भगवान की कथा में, भागवत की कथा में सातवीं गांठ खुली, और वह पीताम्बर रूप धारण करके, भगवान जैसा रूप धारण करके, भगवान का रूप धारण करके पीताम्बर जैसा शुद्ध हो गया, मन लगा करके एक तरफा उसने भगवान की कथा सुनी। इस प्रकार से जो है उतने दिन ही वो 7 गांठों में रहा। ये 7 गांठें सबके शरीर में होती है। मूलाधार, स्वादिष्टन, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहसा चक्र, वही बांस है, वही बांस है तुम्हारे शरीर में भी। रीढ़ की हड्डी है, बांस का ही खंबा है। देखो भगवान ने कैसा शरीर बनाया कि एक जो है बीचों बीच एक खंबे में तुमको हो समेट करके तुमको भी एक बांस का खंबा दिया है। और इस प्रकार से उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, हरि पार्षद आए विमान को लेकर के। तब गोकर्ण ने सवाल किया, हे पार्षदों, हे हरि पार्षदों, तुम केवल अकेले इसको क्यों ले जा रहे हो, धुंधकारी को हो? ये सब ने कथा सुनी है। तब पार्षदों ने कहा है कि इन्होंने मन लगाकर कथा नहीं सुनी है,
एक चित्त एक मन हो करके कथा नहीं सुनी है। इस कारण इस समय इसी का अधिकार बनता है। इतने 7 दिनों तो एक चित्त एक मन करके मन से मैल का विकार हटा करके अपने सारे विकारों से रहित हो करके इन्हें एक तरफा भगवान की कथा में मन लगाया है। चाहे कितने से कितना बड़ा पापी रहा हो, पर अंत में भगवान के शरणागत हो गया है और उसी में 7 दिनों तक रहा। तुमने तो प्रसाद खाया, तुमने घर जा करके अन्न जल ग्रहण किया, इसका तो 7 दिन पूरा व्रत रहा। बताओ बांस के डंडे के अंदर इसने क्या खाया होगा? उस बांस के डंडे के अंदर इसने क्या खाया होगा? कुछ नहीं खाया। इसका 7 दिन का पूरा व्रत हो करके तब इसने कथा सुनी। तो पुनः तब गोकर्ण की शंका का समाधान हो गया और उसने सोचा विचारा, उसको लेकर हरि पार्षद वैकुंठ ले गए, गोलोक को ले गए। फिर गोकर्ण है वर्ष भर पश्चात श्रावण मास में पूरे ग्रामवासियों के लिए वह सप्ताह यज्ञ किया, भागवत कथा का यज्ञ किया और भागवत कथा का उच्चारण किया। तब बहुत सारे विमान आकर के कथा की समाप्ति पर के समान बहुत सारे विमान आकर के गोकर्ण ने जो है पीताम्बर रूप धारण कर लिया। सबके रूप भगवान जैसे हो गए। स्वयं भगवान सभी विमानों के साथ में मध्य में खड़े हो करके और सभी कथा श्रवण करने वाले पूरा गांव का गांव भगवान के गोलोक को चला गया और इतने जितने सारे विमानों में बैठकर चले गए। इस कारण वैसे नहीं कहा विष्णु ने। और देखो ये एक संसारिक परंपरा है भाई, जिसको तुम पिंडदान करोगी उसका शरीर बनेगा। अरे उसे शरीर की आवश्यकता है नहीं, और बनेगा क्या? जिनको पिंडदान है करके उनका पुत्र को कौन पिंड देता? वो भी तो जन्म लेता, हाथी को, गाय को, भैंस को। गाय के इतना दूध जो है जिंदगी भर पीते रहते हैं, उसका पिंडदान कौन करता है? जिस अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं उसके पिंडदान, गयादान सब जगह तीर्थ व्रत करते हैं। गाय के लिए कौन भागवत करता है? या उनका कोई पालतू पशु मर गए, श्वान मर गए, कुत्ता मर गया, उसके लिए कौन कथा करता है? उसका पिंड कौन भरता है? तो समग्र दृष्टि से देखने आवश्यकता है। तो वहां तो केवल भगवान के दर्शन की आवश्यकता है। और किसी का चढ़ाया हुआ कौन खाया? वो चढ़ाया उसको तो देख रखा भाई कि इससे रोग व्याधि हुआ, मुझे इसी अन्न जल से इतने रोग व्याप्त हुए, इससे जो है गर्भ गुमान हुआ, इस धन हाथ में आया, अहंकार हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जगह जमीन पर झगड़ा हुआ और दुनिया भर के राजपाट के झगड़े हुए। ये तो सब कुछ नहीं चाहिए उसे अंत में जो है क्या चाहिए? भगवान के दर्शन चाहिए। और भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की का अपनत्व चाहिए। वो उसको चाहिए उसकी मुक्ति के लिए, जो उसे स्वयं करना चाहिए था। जब उसका मनुष्य जीवन था तो स्वयं करना चाहिए था। अपने संसारिक काम में देखता, थोड़ा बहुत काम तो सबका चलता है, इतना सारा नहीं मिलता तो थोड़ा सा मिलता, उसमें बरकत हो जाती। परंतु नहीं, तब कुछ नहीं सोचता है। इसलिए जब गोकर्ण भी जो है अपने दुनिया भर के फलों को लेकर के टोकरे लेकर के, पिंडों के टोकरे लेकर के गया दान में ब्राह्मणों को दान किया। सब ने छका छुका। जब घर आया तो फिर प्रेत जी आ गए कि भैया फिर डराने लग गया, शांति नहीं मिली। ये भागवत में है, कोई ऋषि मुनि अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, ये भगवान के वचन है। तो उसके महात्म्य में है ये सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे भागवत में। अब देखो, हम तो ऐसी बात, ये घटना है, उस घटना न जाने कितनी घटना है। तो भीष्म जो है,
जो अष्ट वसुओं में से एक वसु था, गंगा पुत्र था, उसमें अंतिम समय में केशव उनके सामने खड़े हैं और तब बता रहे हैं, देहांत काले तुम सामने हो, भंसे बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये वचन किसके कहे हुए हैं? भीष्म के कहे हुए हैं, वही भजन के रूप में आया। तो इस प्रकार से जो है, जब भी किसी को भ्रम होता है, अर्जुन को भी भ्रम होता है कि मेरा रिश्तेदार है, इसकी बहन मेरे पास सुभद्रा है, तो ये हमारा रिश्तेदार है। तो वो भी कहता है, जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो सखेति मत्ता प्रसुतम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधव थे। तो वो भी कहता है कि मैंने सखा जान करके अब तुमको अनाप शनाप बोल रहा है, ये पूछा वो पूछा, माफ करो भाई, अपना विराट रूप से थोड़ा धरती पर आ जाओ जरा, मेरी बात मानो, मुझे तुम्हारे विराट रूप को देख करके डर लग रहा है। जबकि भगवान बार बार उसको वो भी समझाते हैं, भाई देखो ये चोला बदली है, जैसे तुम अपने घर में जो है कहीं जाते हो, इधर उधर जाते हो, कहीं मेले में जाते हो, इस संसारिक मेले में, या किसी कार्य में जाते हो, मांगलिक कार्य में, तो तुम शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बाल बनाते हो, सज धजते हो, अपने पुराने कपड़े उतारते हो, नए कपड़े पहनते हो। वैसे यहाँ भी आने का एक तरीका है वैकुंठ लोक में, भांसांचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जन्ना निन्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसे तो है, जैसे तुम जो है दूसरे कमरे में जो है कपड़े बदलने चले जाते हो और फिर सज धज करके, तो अंतर यह है कि तुम जो है सत्कर्मों से सज धज करके नहीं आते हो, और तुम यदि भक्ति के वस्त्रों से सज धज करके आते, भक्ति करते, भक्ति का थाल ले करके तो मेरी आरती उतारते, तो ये तो कहते हैं। बहुत सीधी सरल बात है, जैसे कोई अपने घर में कपड़े बदलता है, वैसे ही यह जीव कपड़ा बदली है, चोला बदली है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और रोने धोने से तो उस जीव को बहुत कष्ट होता है, साल भर का बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि रो क्यों रहे भाई, मैं तो उस शरीर से मुक्ति मिली है, उससे पाप हो रहे थे, उससे लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, उस शरीर के लिए बहुत कुछ, उस पेट में पूर्ति के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता था, लड़ना झगड़ना पड़ता था, लूट खसोट करनी पड़ती थी, झूठ बोलने पड़ता था, अपने बाल बच्चों को पालने पोसने के लिए छल कपट करना पड़ता था, और तब मैं उनका पालन पोषण करता था। बताओ, कोई कसाई जो है मर के जाएगा, कोई उस पर रोएगा, अरे उन्होंने कहा भाई तो कम से कम जो है ये कसाई का काम तो छूटा। अब और लोग कसाई बन के वो बकरा बनना पड़ेगा, तो वो तो ये सोचता है कि मैं किसी ढंग से उससे छूट गया। इनका दिमाग खराब हो रखा है माया मोह में डूब करके। क्यों? अब भगवान का निर्णय कभी गलत थोड़ी होता है, उसने अपनी शरण में ले लिया। तो इस प्रकार से जो है तब एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार, सैकड़ों जगह जो है छल कपट होता है, झूठ बोला जाता है, तब जो है उनकी आजीविका चलती है। छल कपट से कमाना पड़ता है, लड़ना झगड़ना पड़ता है। और देखो वहाँ रास्तों के लिए, बड़े बड़े राहों के लिए जो है लड़ना झगड़ना पड़ता है। और यहाँ जब भक्ति का मार्ग है, उससे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अपने ही बैठे हुए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जो 5 शत्रु हैं, उन्हीं से लड़ाई झगड़ा है। अपने अंदर की लड़ाई है। निर्मल बनना है, और निर्मल जब भगवान की भक्ति करोगे, अपना आप जो है निर्मल हो जाता है। अब देखो कहते हैं, जन्म जन्म भर रोया, रोते हुए संसार में आया था, रोते हुए जा रहा है। आया भी रोते हुए था। जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ को छोड़ता है तो रोता है, और जाते समय भी रो रहा है।
रो रो करके ये तन छूटे, इसमें बहुत रोग व्याधि हो गए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। तो जाते समय रो रहा है। जब एक उसे बढ़िया एक जो है स्वतंत्र आकाश मिल जाता है, आत्मा का आकाश मिल जाता है, वहाँ कुछ वो जो है आराम पाता है, वहाँ उसे कुछ विश्राम मिलता है, वहाँ कोई भूख प्यास कुछ नहीं है। केवल जो है उसे जो है गति सदगति की चिंता होती है कि देखो मेरे कितने पुण्य जमा हैं, कितना भोग मैं यहाँ करूँगा और कौन सा पुण्य जमा नहीं है। तो उसी का विवेचन करता है और अथाह शक्ति उसमें आ जाती है। भाई देखो वो चाहे प्रेत ही क्यों नहीं है, जब उसका शरीर छूट जाता है तो उस आत्मा में कई गुनी शक्ति आ जाती है। कहीं भी जा सकते, कहीं उठ बैठ सकती है, कुछ भी कर सकती है, परंतु मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति के लिए जिस भगवान ने उस आत्मा को रचा बनाया, जिसको शरीर में डाला, एक काया फुटिया उसको दिया, एक डेरा दिया, तो भगवान कहते हैं मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढ रहा तू जग बंधन में, मुझको जग में क्यों ढूंढ रहा है, व्यर्थ के दुख उठाने के। व्यर्थ का दुख क्यों उठा रहा है? मुझ में है मेरा आत्मा है और मैं अपने आत्मा के अंदर समाहित हूँ। जो मैंने तुझे धर्मशाला दिया है, जो काया कुटिया दी है, उसको जब तूने गंदा किया चार विचार से, पहले तो मेरा ही आसन वहाँ लगा था, तूने जब मोह माया में आकर के, क्षुद्र कर्मों दुष्कर्मों में आकर के मांस मदिरा वहाँ डाला, नशा करना शुरू कर दिया, तो मैं तेरे नशे के धुएं में वहाँ कहाँ रहता, मैं तेरे मांस मछली से कहाँ स्नान करता, मैं तेरे मदिरा से क्यों स्नान करता। मंदिर है, मन हृदय है, और वहाँ जो है मदिरा डाल रहे हैं, उसको सींच रहे हैं शिवलिंग को भगवान की मूर्ति को सींच रहे हैं मदिरा से, और वहाँ डाल रहे हैं मांस के टुकड़े। अरे रामायण पढ़ते हो और सुंद पुत्रों ने भी यही किया था, ताड़का के राक्षसों ने भी यही किया था, उन्होंने भी विश्वामित्र का यज्ञ भंग किया था। तब भगवान राम को वो दशरथ से मांग करके लाए थे, तो तुमने भी यज्ञ भंग किया। वहाँ हरि बैठे हैं, हरि का वास है, परमात्मा का वास है, और तुम उसको गंदा कर रहे हो। जो तुम रामायण पढ़ते हो कि विश्वामित्र का यज्ञ है, तो ये आत्म यज्ञ है, भक्ति यज्ञ है, भगवान की निर्मलता का यज्ञ है। वहाँ तुम मांस के टुकड़े डाले हो हृदय मंदिर में, मन मंदिर में, और वहाँ शराब पर शराब तुम जो है वहाँ उसको नहला रहे हो, तो वो रहेगा वहाँ, कहाँ रहेगा? तब दुर्बुद्धि, तब वहाँ काल बैठेगा। मेरा तो है तेरे पास में ही बसेरा, मेरा तो है तेरे पास में ही डेरा, मेरा तो तेरे पास ही बसेरा, मुझको कहाँ ढूंढे तू जग में, व्यर्थ का दुख उठाने, मुझको कहाँ ढूंढे तू जग में, व्यर्थ का दुख उठाने। मैंने नहीं कहा तुझे दुख उठाने को, मैंने नहीं कहा तुझे व्यर्थ के दुख उठाने को, मुझको कहाँ खोज रहा तू जग में, व्यर्थ के दुख उठाने को, व्यर्थ के दुख मैं तो तेरे हृदय कंठ में बैठा हूँ, सभी देवी देवता तेरे शरीर में बैठे हैं, मूलाधार चक्र में
श्री गणेश बैठे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा सावित्री बैठे हैं। मणिचक्र चक्र में, मणिपुर चक्र में नारायण लक्ष्मी बैठे हैं। अनाहत चक्र में शिव शंकर भवानी बैठे हैं। विशुद्ध चक्र में आदि शक्ति भवानी बैठी है। विशुद्ध चक्र में आदि शक्ति भवानी बैठी है। और सहस्रसार चक्र में देव निरंजन बैठे हैं। पांच तत्व के ऊपर ज्योत निरंजन का है डेरा। प्रकाश बन करके देव निरंजन बैठा। प्रकाश बन करके देव निरंजन बैठा। मूलाधार चक्र में रिद्धि सारिद्धि सिद्धि दाता गणेश बैठे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा सावित्री बैठे हैं। मणिपुर चक्र में लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। अनाहत चक्र में शंकर भवानी बैठे हैं। और विशुद्ध चक्र में, कंठ चक्र में आदि शक्ति भवानी है। आज्ञा चक्र में स्वयं त्रिनेत्रधारी त्रिकोटि धारक तीनों गुण के संयुक्त। और आज्ञा चक्र में आत्मा परमात्मा के दो पाठ बने हैं। केसरी शक्ति शिव नेत्र शक्ति बैठी है। जो दिव्य नेत्र है, जो काम वासनाओं का भस्म नेत्र है। उसके ऊपर सहस्र कमल दल के ऊपर देव निरंजन धाया। देव निरंजन धाया। देव निरंजन धाया। देव निरंजन धाया। देखो भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति बहुत कठिन है। और इतनी कठिन है कि करनी बहुत मुश्किल है। भक्ति करनी बहुत कठिन है। रत्ती भर चले न खोट, अगर धार की धार में और पहुंची है चोट। अदर धार में लग सकती है चोट। देखो तुम्हारे पंच तत्व शरीर के ऊपर सहस्रार चक्र में है। स्वयं देव निरंजन प्रकाश बन के बैठे हैं। वह तुम्हारे शरीर का सूर्य है और शरीर को चेतना देने वाला है। इसलिए साधु संत जनों ने बार बार बोला है, देव निरंजन के लिए ही
अलख पुरुष कहा गया है। देव निरंजन के लिए अलख निरंजन का है। तभी बड़े बड़े योगी लोग अलख जगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जन अलख निरंजन, 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 अलख। तुम्हें 5 कोष दिए हैं भगवान ने। अन्नमय कोष दिया है, प्राणमय कोष दिया है, मनोमय कोष दिया है। तुम्हें अन्नमय कोष दिया है, प्राणमय कोष दिया है, तुम्हें मनोमय कोष दिया है। अंड पिंड ब्रह्मांड में शरीर बनाया है और उसके पश्चात विज्ञानमय कोष दिया है। विज्ञानमय कोष तुम्हारी पकड़ में है, तुम उसमें खोज कर सकते हो, अन्वेषण कर सकते हो। परंतु आनंदमय कोष में पहुंचने के लिए सहस्त्रसार से भी आगे अगम अनामी सतनाम पुरुष का अगम पुरुष के दरबार में परात्पर ब्रह्म स्वरूप आदि पुरुष अनादि पुरुष आदि मध्य अंतहीन अगम अनामी सतपुरुष के दरबार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूर्य उसके एक रोम में समा जाते हैं। अरबों खरबों सूर्य चांद सितारे नक्षत्र उसकी एक रोम में समा जाते हैं। इस कारण जो तुम्हारा चिर आत्मिक दिव्य देश है वो आनंदमय कोश में है। वह आनंदमय कोश में है जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें राम भक्ति का आनंद तुम ले सकते हो, हरि आनंद हरि नाम जप का आनंद ले सकते हो, जिसमें नारायण नाम का आनंद ले सकते हो, शिव नाम का आनंद। सब एक ही धारा है, सब एक ही शक्ति धारा है। ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी पुत्र गणेश सब ही परब्रह्म परमेश्वर की एक ही शक्ति की धारा है, एक ही तेज की धारा है, एक ही अविरल बहती भी भक्ति शक्ति की धारा है, वही एक सत्य सनातन धारा है। और तब दिव्य परमहंस बन करके भगवान की भक्ति करके तब वहाँ परमात्मा की जय जयकार, पार ब्रह्म परमेश्वर की जय जयकार, अगम अनामी सतपुरुष की जय जयकार होती है। उनके सच्चे आनंद की जय जयकार होती है, उनके सच्चे आनंद की जय जयकार है। जो तुम्हारे भागवत जहाँ से प्रारंभ होती है, जिस श्लोक से प्रारंभ होती है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे त्रेताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
वही सत्य स्वरूप वासुदेव भगवान से जैसे भक्ति करके योगी भाषा में है, तप की भाषा में अलख अगम अनामी सतपुरुष का दरबार बोलते हैं, और शास्त्रों की भाषा में, पुराण की भाषा में वैकुंठ लोक बोलते हैं, महाविष्णु का लोक बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति की धारा है और एक ही भक्ति की धारा है, एक ही सृष्टि रस की धारा है, एक सत्य सनातन की शाश्वत धारा है। उसी धारा से सारा संसार चल रहा है। इस कारण आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंद, आनंदम परमानंदम, 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 आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। संसार के क्षण भंगुर वाले, क्षण भंगुर रस वाले, सकल पदार्थों में क्यों फंसते हो, उनका आनंद लेने के क्यों सोचते हो, संसार के कीचड़ में क्यों हाथ लगाते हो, संसार के कूड़े कचरे को क्यों संग्रह कर रहे हो। संसार के कूड़े कचरे से कुछ नहीं निकलेगा, और केवल तुम्हें गिराएगा, मनुष्यता से गिरा देगा, भक्ति से गिरा देगा, इंसानियत से गिरा देगा, धर्म से गिरा देगा, कर्म से गिरा देगा। अरे तुम्हें लूटपाट करनी है तो प्रभु नाम रस की लूटपाट करो, हरि का नाम ले करके उसके नाम का आनंद लो, उसका नाम का आनंद लो। हरे हरे आनंदम, हरे राम आनंदम, 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 हरे हरे आनंदम, हरे राम, 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 हरे हरे आनंदम, हरे राम।
हरे आनंदम हरे नाम आनंदम हरे हरे आनंदम हरे नाम आनंदम हरे हरे आनंदम हरे नाम आनंदम हरे हरे आनंदम हरे नाम हरे हरे आनंदम हरे 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 आनंदम हरे 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 आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण 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 आनंदम कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण 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 आनंदम कृष्ण 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 आनंदम कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण 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 आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम आनंदम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण आनंदम कृष्ण विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम आनंदम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम आनंदम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम आनंदम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम आनंदम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नाम आनंदम विष्णु विष्णु आनंदम विष्णु नारायण नारायण आनंदम नारायण नाम आनंदम नारायण नारायण आनंदम नारायण नाम आनंदम नारायण नारायण आनंदम नारायण नाम नारायण नारायण आनंदम नारायण नाम आनंदम 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 नारायण नारायण आनंदम नारायण नाम शिव शिव आनंदम शिव नाम आनंदम शिव शिव आनंदम शिव नाम शिव शिव आनंदम शिव नाम आनंदम 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 शिव शिव आनंदम शिव नाम आनंदम
शिवानामानन्दं शिवा शिवानन्दं 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 शिवानन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव नाम आनन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव नाम आनन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव वासुदेव आनन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव नाम आनन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव नाम आनन्दं वासुदेव आनन्दं वासुदेव वासुदेव आनन्दं वासुदेव वासुदेव आनन्दं वासुदेव द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारकानां द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारकानां द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारकानां आनन्दं द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारकानां द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारकानां आनन्दं द्वारिकानां आनन्दं द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारिकानां आनन्दं द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारिकानां आनन्दं द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारिकानां आनन्दं द्वारिकाधीश आनन्दं द्वारकानां आनन्दं राम राम आनन्दं राम नाम आनन्दं राम राम आनन्दं राम नाम आनन्दं राम नाम आनन्दं राम राम आनन्दं राम नाम आनन्दं इस कारण इस आनंद के स्रोत परमानंद के स्रोत भगवान राम हैं, श्री हरि हैं। इस कारण आप किसी को प्रसन्न नहीं करना, किसी को नहीं मनाना है, केवल एक राम कृष्ण हरि को मनाना है। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ
भजन हरि गुण गाऊं। यहाँ पर बात आती है, यहीं पर बात हो, ऐसी एक रस धारा बन जाती है, एक ऐसे रस धारा तैयार हो जाती है। ना डाली छेड़ू ना पत्ता छेड़ू, डाली छेड़ू ना पत्ता छेड़ू, न किसी जीव को सताऊं। पात पात में हरि बसत है, पात पात में राम बसत हैं, उन्हीं को शीश नवाऊं, उन्हीं को शीश नवाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं। गंगा जाऊं ना यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाऊं, 68 तीर्थ गट के भीतर, उन्हीं को मैं शीश नवाऊं, उन्हीं को मैं शीश नवाऊं। मन मंदिर के अंदर ही ध्याऊं, राम नाम जप गाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ हरि भजन गुण गाऊं, बैठ हरि भजन गुण गाऊं। औषधि लाऊं, औषधि खाऊं ना बूटी लाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं। पूर्ण विनाशी, पूर्ण विनाशी वैद मिले जब, पूर्ण विनाशी वैद मिले जब, जब वैद मिले पूर्ण विनाशी। उन्हीं में ध्यान लगाऊं, उन्हीं से अपने नाड़ी नब्ज दिखाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं, उन्हीं से अपने तन मन का रोग मिटाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ हरि भजन गुण गाऊं, बैठ हरि भजन गुण गाऊं। ज्ञान कुहारे, ज्ञान कुहारे कस कर बांधूं, सुरत कमान चढ़ाऊं। ज्ञान कुठारे कस कर बांधूं, सुरत कमान चढ़ाऊं। 5 चोर घट में भीतर बसत हैं, उन्हीं को मार गिराऊं, उन्हीं को मार गिराऊं। अपने मन का रोग मिटाऊं, अपने मन को पवित्र करूं, अपने मन को वहीं नवाऊं। अब देखो अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं। देखो योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं, योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं, ना अंग विभूति रमाऊं, ना अंग विभूति रमाऊं। जो रंग रंगे मुझे विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं। जो रंग रंगे विधाता, जो रंग रंगे विधाता मुझे, जो रंग रंगे मुझे विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं, और क्या रंग चढ़ाऊं। राम रंग में ही रम जाऊं, राम रंग में ही रंग जाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ हरि भजन गुण गाऊं, बैठ हरि भजन गुण गाऊं, बैठ भजन हरि गुण गाऊं। नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायणं नमस्कृत्य सर्वभावरूपं भक्तितीर्थं धर्मतीर्थं आत्मतीर्थमध्ये सर्वभावरूपसमन्वितम् एवं स्वर्गारोहण क्षेत्रेषु बद्रिकाश्रम महाहिमालय मध्ये सर्वदेवरूपं सर्वदेव देवी वृन्दः किन्नर गन्धर्व भावरूपं पितृजना सर्वे एवं सर्वभावरूपं समन्वितं संस्कृतवाणी सहायकः एवं वाणी सहायिका महासरस्वती एवं स्वयमेवं सर्वसमक्षं भगवान् बद्रीविशालस्य अध्यक्षता मध्ये भगवान् बद्रीविशाल समक्षम् आज्ञां प्राप्त कृत्वा दिव्य प्रसारण सत्संगस्य दिव्य प्रसारणं विसर्जनः उद्घोषयामि विसर्जन उद्घोषयामि अधुना अत्योप्रान्तः सर्वे देवदेवी वृन्द किन्नर गन्धर्वः पितृजना सर्वे सिद्धजना सर्वे स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं सर्व स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवं सर्व स्वस्थान प्रस्थान भवं यभवम् अधुना अत्योप्रान्त सत्संग दिव्य प्रसारण कार्यक्रमः विसर्जन उद्घोषयामि विसर्जन उद्घोषयामि सत्संग विसर्जन भवं यभवं सत्संग विसर्जन भवं यभवं सत्संग विसर्जन भवं धन्योऽस्ति सप्राण धन्योऽस्ति सप्राण धन्योऽस्ति सप्राण जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश दुख विनाशे मन का स्वामी दुख
संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ही दया भोजन, सबके प्राण बलि, स्वामी सबके प्राण बलि। किस विध मिलऊँ दयामय, किस विध मिलऊँ दयामय, तुमको मैं तुमरी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। पूरे मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। सच्चिदानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के समर्पण, शरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव। पूरयोरहं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रनाथ।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो आदि शक्ति भवानी की।